दिल्ली के समस्त आर्य समाज शिक्षण संस्थानों की शिरोमणि सभा दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा 28 दिसंबर 2021 को जंतर मंतर पर शराबबंदी के लिए कोरोना की गाइडलाइन का ध्यान में रखते हुए सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली आर्य प्रतिबंध सभा के प्रधान महामंत्री एवं समस्त अधिकारी कार्य आर्य केंद्रीय सभा दिल्ली राज्य के महामंत्री श्री सतीश चड्डा जी, अखिल भारतीय दयानंद सेवा श्रम संघ के महामंत्री जोगिंदर खट्टर जी, आर्य वीर दल दिल्ली प्रदेश के अधिकारी, सभी गणमान्य अधिकारी यहाँ उपस्थित रहे और राज्य सरकार पर शराब पाबंदी को लेकर शराब जिस तरीके से बेचे जा रही है, ठेके खोले जा रहे हैं, उस पर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों की भावनाओं से खेल करके लोगों को, अगर मैं आज की नीति को देख करके कहूँ तो कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बना करके लोगों के सामने अपनी भावनाओं को, अपने इमोशनल माहौल को ले जा करके और लोगों की भावनाओं से खेले और खेल करके ये जो नीति आज बनाई कि शराब आज जो है, जैसे आपने बताया 800 से ज़्यादा स्थानों पर एक तरह से वार्ड्स, जितने वार्ड भारत दिल्ली में नहीं है उससे अधिक जो है शराब के ठेके खोल दिए गए। और वो आज ये कहना चाहते हैं इस नीति के माध्यम से कि बच्चा बच्चा शराब पिए। ये सिर्फ कहने की बात है कि 21 साल की उम्र जो है हमने करी हुई है, लेकिन जितने लोग इस बात को जानते हैं और जितना सुनने वाले, जो जितने भी मेरी आवाज़ जा रही है जिन लोगों तक भी, वो सब इस बात को जानते हैं कि आज अगर इन क्षेत्रों में जहांगीरपुरे आप चले जाएं, नरेला के क्षेत्र में आप चले जाएं, दक्षिणी दिल्ली में आप चले जाएं, आप पूर्वी दिल्ली के शादरा जैसे इलाकों में आप चले जाएं तो वहाँ पर आप जाके देखेंगे, कीर्ति नगर के मायापुरी के इलाके हैं वहाँ पर आप चले जाएं, क्योंकि उन क्षेत्रों में हम जाके कार्य करते हैं। वहाँ पर 10-10, 12-12, 14-14 साल के बच्चे शराब के नशे में धुत हैं और उसका परिणाम आज वो बच्चे अपने घरों में जाकर के चोरियां करते हैं। आज वो बच्चे उनके क्षेत्रों में रहने वाली जो छोटी बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको गलत नज़रों से देखते हैं और उनके साथ में गलत व्यवहार करते हैं। जो निर्भया कांड हुआ उसका कारण, निर्भया कांड के अंदर सबने ये तो देखा कि आज निर्भया कांड में लोगों ने जो उसको प्रोटेस्ट किया, पूरे भारत, पूरी दुनिया की तरफ से प्रोटेस्ट आया कि उन लोगों ने गलत काम किया, लेकिन उसका मुख्य कारण ये था कि उन सब ने शराब पी रखी थी, उसके जड़ को नहीं समाप्त किया किसी ने। आज ये सरकार ये कहना चाहती है कि आप गली गली में निर्भया कांड करो, गली गली में जा कर के इस तरह के दुष्कर्म करो, जिससे आने वाले समय में इस देश की जो संस्कृति है, हमारे इस देश के अंदर जो भावनाएं हैं वो कमज़ोर पड़े और हम अपनी देशभक्ति को, अपनी राष्ट्रीयता को हम खो बैठे। तो ये दुखद है। आज आर्य समाज की ओर से और आर्य वीर दल का जो युवा संगठन, जिसका हम सभी मिलकर के साथी जो है चलाते हैं, लगभग दिल्ली में 450 से 500 शाखाएं वो संचालित हैं और पूरी दिल्ली में 8 से 10 हज़ार नौजवान आर्य वीर दल के माध्यम से आर्य समाजें, लगभग दिल्ली के अंदर 300 से अधिक आर्य समाजें हैं। अगर सरकार ने इस नीति को वापस नहीं लिया और शराबबंदी के ऊपर एक कड़ी नीति नहीं बनाई तो दिल्ली का कनॉट प्लेस भी आर्य समाज जाम करेगा। संगठन, विभिन्न हिंदू संगठन आर्य समाज के साथ है, सारे संगठन मिलकर के कनॉट प्लेस और दिल्ली को जाम करेंगे और ये नीति के विरोध में एक जनशक्ति को खड़ा करेंगे। आज लगभग हमारे पास में 10,000 से अधिक लोगों के हस्ताक्षर हैं इस रूप में कि ये नीति बंद होनी चाहिए और आने वाले दिनों में एक बड़े आंदोलन की तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। मैं सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ आर्य समाज की ओर से, आर्य वीर दल की ओर से, कि अगर इस कार्य को समाप्त नहीं किया, इस नीति को समाप्त नहीं किया तो आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन को झेलने के लिए तैयार हो। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आर्य समाज की इस पहल को मैं स्वागत करता हूं कि दिल्ली में आर्य समाज हो, जैन समाज हो, सिख समाज हो, मुस्लिम समाज हो, हर समाज आज दिल्ली में नई शराब की नीति जो केजरीवाल सरकार लाई है उसका विरोध करती है, क्योंकि ये नई शराब की नीति दिल्ली के युवाओं को और ज्यादा शराबी बनाने के लिए है, नशे में लाने के लिए है। और मैं आज के इस जंतर मंतर पर जो आंदोलन आर्य समाज ने किया है, भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर एक जन आंदोलन खड़ा करेगी और दिल्ली में एक भी नई शराब की दुकान नहीं हम खुलने देंगे, दिल्ली को शराब नगरी नहीं बनने देंगे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जो अपनी स्वराज पुस्तक में नशाबंदी और भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात करते थे, और वही मुख्यमंत्री जब दिल्ली में उनकी सरकार आ गई तो वो नई शराब की दुकानें खोल रहे हैं। और वो कहते थे एक शराब की दुकान खुलती है तो उसमें अफसर और नेता पैसे खाते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 850 दुकानें खुली है, आपने कितने पैसे लिए हैं, कितनी रिश्वत खाई है? दिल्ली की जनता जवाब जानना चाहती है। कि नदियां बहाने की तैयारी करने की तरफ वो आगे बढ़ रही है, और इसी चीज को देख करके आर्य समाज ने ये विचार किया कि हमें अपनी बात को, जनता की आवाज को, जनता की बात को, जिसकी सर्वे करने की बातें की जाती थी कभी कि हम कोई भी निर्णय लागू करेंगे दिल्ली में तो सर्वे करने के बाद करेंगे। मुझे नहीं मालूम किन लोगों ने सर्वे में भाग लिया था, कौन लोग चाहते थे कि दिल्ली की गली गली में शराब की दुकानें खुल जाएं, और दिल्ली का एक गरीब जो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के पेट का पालन करता है, वो अपने कमाई का पैसे को शराब में गंवाने के लिए पूरी तरह से हम उसको तैयार कर दें। एक और हम गरीबों की सुविधा के लिए बिजली को फ्री करने जा रहे, हमने पानी को फ्री किया, हमने दिल्ली की महिलाओं को दिल्ली की बसों में यात्रा करने की फ्री सुविधा दी। लेकिन उस घाटे को पूरा करने के लिए हम देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले गरीब परिवारों को बीमारी की सुविधा भी दें, यानी कि दिल्ली का हर गरीब परिवार का नौजवान शराब पिए, दिल्ली सरकार को पैसा भरे, जिससे वो दिल्ली सरकार इन सुविधाओं को निःशुल्क देती रह सके। ये इकोनॉमिक्स जो है, मैं नहीं समझता कि दिल्ली के किसी रूप में भी हित की होगी। इसलिए हम आज मांग करने आए हैं यहाँ पर आर्य समाज की ओर से, क्योंकि कोरोना काल में ज्यादा बड़ा प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिल सकी थी। इसलिए सांकेतिक प्रदर्शन में हम ये निवेदन करने आए कि दिल्ली सरकार अपनी शराब की नीति पर पुनर्विचार करे और शराब की नीति ऐसी बनाए ताकि आने वाले समय में हम गांधी जी के कदमों पर चलते हुए, जिस प्रकार से गुजरात को एक खुशहाल राज्य की तरह से दुनिया देखती है, उसके पीछे कारण है कि गुजरात में हमेशा शराबबंदी रही है। मैं चाहता हूं कि दिल्ली में भी, हम चाहते हैं दिल्ली में भी शराबबंदी इसी प्रकार से लागू हो, आहिस्ता आहिस्ता, चाहे स्टेप वाइज हो, लेकिन कम से कम नीति शराब को बढ़ाने की ना हो, शराब को घटाने की हो। यही हमारी मांग है। इसी मांग को लेकर के आर्य समाज ने अपने आंदोलन की यहाँ से शुरुआत की है।